नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फूड एंड क्रिएटिव कॉर्नर में। मैं रश्मि एक बार फिर से आ गई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारा सा वीडियो लेकर। तो दोस्तों, न्यू ईयर में बस एक ही दिन बाकी है और हम जिस साल में अभी हैं तो ये साल अब पुराना होने वाला है, यानी कि ये साल जो पहले नया था एक साल पहले, अब वो पुराना होने वाला है। तो ये हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज जो आज नई है वो कल पुरानी हो जाएगी। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है और हमें भी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ता है। नए साल के साथ नई उम्मीदें, नई खुशियां भी दस्तक देती हैं और हम सब यही सोचते हैं कि नए साल में कुछ अच्छा करेंगे और जब जो अब तक नहीं कर पाए हैं उसे अब पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए लेते हैं हम कुछ नए रेजोल्यूशन और नए साल के पहले दिन से ही उन पर काम करना भी शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं तो ऐसे लें जिन्हें आप आसानी से पूरा कर सकें, जैसे जल्दी उठना, जल्दी सोना, सेविंग करना, बचत करना यानी कि क्रोध ना करना, अच्छी बुक्स को पढ़ना। यानी कि आप नए साल में ये रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि आप रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ेंगे और जैसे जैसे कोई भी अच्छी किताब आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बदल जाती हैं। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनेंगे, रचनात्मक बनेंगे। जब आप अच्छी किताबें पढ़ते हैं तो उनमें से बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप करते हैं। तो ऐसी बुक्स ज़रूर कलेक्शन करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सचमुच अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में कुछ नया चाहते हैं, सुकून भरा चाहते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हमें सोचना चाहिए। जो हम पहले कर चुके हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले बात आती है रिश्तों की। तो ये तो सभी को पता है कि रिश्ते हमारे लिए कितने मायने रखते हैं, हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत पक्ष भी होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम अपने उस रिश्ते को निभाते कैसे हैं। क्या हमें अभी और रिश्तों में गर्माहट लाने के लिए कुछ और करना है या फिर हम जैसे कर रहे हैं वैसा हमारे लिए सही है। दूसरी बात है कि हम अपनी जीवन में जो चिंताएं हैं, जो हमारे तनाव है, उनसे हमें थोड़ा सा दूर हटाना होगा अपने आप को। क्योंकि देखो, चिंताएं तो आएंगी ही, लेकिन ज़रूरी है कि हमारी उम्मीदें बनी रहें। देखिए, अगर आप व्यस्त नहीं रहेंगे तो फिर आप अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचते रहेंगे। तो अगर आप अपने आप को व्यस्त रखना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका होता है कुछ नया सीखना। तो ये आप इस साल एक नया रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि इस साल हम अपने आप को थोड़ा और अधिक व्यस्त रखेंगे, जिससे कि हमें फालतू की चीज़ें सीखने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ ही हम बहुत सारी नई चीज़ों को भी सीख सकते हैं जो हमारे काम आएंगी। नए साल यानी कि 2023 से पहले कोरोना का जो वायरस है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, नया स्ट्रेन उसका आ गया है। तो बहुत तेज़ी से जो बढ़ रहा है उसके कारण सरकार ने गाइडलाइन भी जारी की हुई है। तो जब आपको पता है कि कोरोना एक बार फिर से अपने पैर पसार रहा है देश में, तो हमें अपने स्वास्थ्य की देखभाल भी करना बहुत ज़रूरी है और पहले से ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। तो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करने का भी रेजोल्यूशन ले सकते हैं, जिसमें ना सिर्फ एक्सरसाइज हो बल्कि हेल्दी खाने की भी आदत हो, जो आपको और आपके परिवार को एक हेल्दी लाइफस्टाइल देगी और आप इस तरह के संक्रमण से बचे भी रहेंगे। एक और रेजोल्यूशन ले सकते हैं आप एक नया शौक या हॉबी को शुरू करने का। कुछ शौक ऐसे होते हैं जो हम पहले तो करते थे, लेकिन अब हमारी जो व्यस्त लाइफ है उसमें हमने उनको कहीं दबा करके रख दिया है। तो ये बहुत अच्छा समय होता है पुराने शौक को फिर से शुरू करने का। कभी कभी हम अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा परिवार ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और परिवार की खुशी में ही हम अपनी खुशी को भी ढूंढते रहते हैं। स्वयं के बारे में सोचने का और जीने का कभी ख्याल ही नहीं आता। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है स्वयं से प्यार करना। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति अपनों को तभी खुश रख सकता है जब वो स्वयं खुश हो और प्रसन्न हो। हमारे पसंदीदा काम यानी कि हमारी जो हॉबी होती है वो हमारे तनाव को कम करने का एक बेहतरीन तरीका भी होती है और हमारे अकेलेपन को भी दूर करने में बहुत मदद करती है। इनमें आप गार्डनिंग कर सकते हैं, नई क्रिएटिव चीज़ों को बना सकते हैं, कुछ लिखने की आदत डालें। कुछ अगर आपको लिखना पसंद है तो उसे लिखना शुरू कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें आप नए सिरे से शुरू कर सकते हैं और ये आपको आगे प्रेरित भी करती हैं। कुछ ऐसे रेजोल्यूशन भी लें जो आपके बेमतलब के तनाव को दूर करने में आपकी हेल्प करें। कुछ चीज़ों को अवॉइड करना शुरू कीजिए।
जैसे कभी कभी हम कुछ नया करते हैं या कुछ अपने आप में कुछ अलग करना चाहते हैं या करते हैं, तो हमारे जो अपने होते हैं, चाहे वो परिवार के सदस्य हों या आसपास के हों या फिर हमारे कोई रिश्तेदारी क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जो हमें बुरी तरह से तोड़ देती है। कभी कभी तो ये बातें दिल को बुरी तरह से भेद जाती हैं। तो मुझे लगता है कि तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, बल्कि करके दिखाना चाहिए, साबित करना चाहिए कि हमने जो सोचा है, जो चाहा है, वो हमने अपने दम पर करके भी दिखाया है और हम उसके हकदार भी हैं और उसे हम अच्छी तरह से कर भी सकते हैं। दोस्तों, एक और रेजोल्यूशन आप ले सकते हैं इस साल। अगर आपकी अभी आदत है कि आप हर काम को मना नहीं कर पाते, हाँ जी करते हैं, तो कभी कभी ना जी कहने की भी आदत डालिए, क्योंकि ये आपको शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी बचाएगी और आपको तनाव भी नहीं देगी बेमतलब का। देखिए, ज़्यादा अच्छा बनने के चक्कर में भी हम किसी को काम के लिए मना नहीं कर पाते और इसलिए हम बेवजह का तनाव ले लेते हैं, जो हमें मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप ना करने की आदत डालें। इसके लिए अगर आपको कोई स्वार्थी कहे भी तो ठीक है, थोड़ा स्वार्थी होना तो बनता है। अगर आपसे कोई प्लीज़ कह कर के अपनी बात को मनवा रहा है, तो आप भी उसे प्लीज़ कह कर ही अपनी बात को ख़त्म कर दें कि भाई मेरे पास समय नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैंने जो भी ये सारी बातें आपसे की हैं, जो भी मैंने आपको बताया है, ये सारा मैं अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करती हूँ। तो ये तो सब चलता रहेगा और नया साल आएगा तो नया साल को हम एंजॉय भी करेंगे। ये साल जो जा रहा है तो इसे भी खुशी खुशी विदा करेंगे और देखिए अपने गार्डन में करेंगे थोड़ा सा और काम। तो मैं आज आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से लिली के पौधों की रिपोर्टिंग कर दी। यानी कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे प्लांट्स मेरे इसमें हो गए थे। एक प्लांट लगा हुआ था, स्नैक प्लांट के साथ मैंने एक लिली का प्लांट लगा दिया था, लेकिन बहुत सारे लिली के प्लांट इसमें हो गए हैं। और ये देखिए मेरी ये बास्केट थी बहुत पुरानी, तो ये भी पूरी टूट गई है, तो इसको मुझे वैसे भी रिपोर्टिंग करना ही था। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही कर देते हैं और अपने गार्डन में इन प्लांट्स को लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो जितने भी प्लांट्स हैं, ये लिली का हो या फिर आपका स्नैक प्लांट हो, ये तो ये सारे रूट्स से रूट्स बना लेते हैं और एक नया प्लांट बना लेते हैं। इसीलिए एक लगाओ तो बहुत सारे हो जाते हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन मिट्टी थोड़ी सी गीली है, मैंने इसे हटाने से पहले पानी डाल दिया था। जब भी आप रिपोर्टिंग करें किसी भी प्लांट को निकालने के लिए तो उसमें पहले पानी डाल दें, जिससे कि उसकी जो मिट्टी है वो गीली हो जाएगी, तो आसानी से रूट्स नहीं टूटेंगी प्लांट की और वो निकल आएंगी। तो ये देखिए एक से ही कितने सारे प्लांट हो गए, आप देख सकते हैं। रूट्स तो देखो कितनी ज़्यादा हो गई हैं, मिट्टी थोड़ी बची थी, रूट्स ही रूट्स हो गई थी इसमें। तो मैंने सोचा इन सबको निकाल देते हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत सारे प्लांट्स बन गए हैं। तो मेरी बगिया में ये पूरी तरह से लग जाएंगे। और आप ये देखो स्नैक प्लांट जो होते हैं ना, वो एक साथ इसकी देखो रूट्स भी नहीं टूटती। ये देखो रूट्स से एक रूट्स बन गई है और देखो स्टेम से स्टेम जुड़ा हुआ है और ये नया प्लांट निकल आया है। तो इनको भी मैं अलग लगाऊंगी। इनको मैं सोच रही हूँ अभी लिविंग एरिया में ही लगा दूँ, क्योंकि ये तो बहुत हार्डी प्लांट होते हैं, इनको ज़्यादा पानी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये देखो मैं लेके जा रही हूँ अभी इन सबको नीचे बगिया में और वहाँ पे जाके लगाऊंगी, फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस फिर से चलते हैं अपने गार्डन में और वहाँ पर कुछ और बागवानी करते हैं, क्योंकि जब तक वो बन नहीं जाएगी ना मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तो रोज़ डे बाई डे मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आज मैंने निकाले हैं लिली के बहुत सारे प्लांट्स, आपको दिखाए हैं कितने सारे हैं, देखो बहुत सारे प्लांट है ना ये। तो इनको अभी मैं लगाऊंगी। अब देखती हूँ नीचे चल के फिर कहाँ लगाती हूँ, फिर दिखाती हूँ फिर आपको मैं। नीचे ना अभी सिर ढक के जाना पड़ेगा। तो साड़ी का पल्लू मेरा स्वेटर के अंदर है, तो मैंने स्टॉल डाल लिया है और अब चलती हूँ नीचे, दिखाती हूँ आपको। दोस्तों मुझे लगता है कि अगर आपके पास अभी समय है या फिर आप जैसे कॉलेज लाइफ में हो, तो भी आप समय थोड़ा सा निकाल करके नए नए शौक़ को अगर अपने अंदर रखते हैं तो ये आपको कभी बोर नहीं होने देते। आपके अंदर क्रिएटिविटी का कीड़ा तो ज़रूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ नया करने की सोच आपके अंदर होनी चाहिए, जिससे कि आप कभी भी तनाव में नहीं रहेंगे और कभी भी आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। गार्डनिंग भी बहुत अच्छा तरीका होता है अपने समय को व्यस्त रखने का, अपने आप को व्यस्त रखने का। और गार्डनिंग करके तो सुकून भी बहुत मिलता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो ये जो बीच में मैंने राउंड बनाया था उसमें ही मैंने सारे लिली के पेड़ ये लगा दिए हैं। लिली के जो प्लांट्स होते हैं वो सीजनेबल होते हैं, यानी कि एक साल में एक ही बार इनमें फ्लावरिंग होती है। तो अभी मार्च के महीने में, फरवरी से मार्च के महीने में इसमें बहुत सुंदर से फूल आते हैं, येलो और ऑरेंज कलर के, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो मैंने अभी इनकी रिपोर्टिंग कर दी है, जिससे कि अच्छे से रूट्स भी पकड़ जाएंगे।
और इनका सीज़न आने पर ये फ्लावरिंग के लिए तैयार भी हो जाएंगे। अब जब बातें भी बहुत हो गई हैं, गार्डनिंग का भी काम हो गया है, तो चलिए कुछ बना लेते हैं खाने के लिए। तो देखो मैं बना रही थी खस्ता, यानी कि थोड़ा सा नाश्ता मुझे बनाना था नमकीन में। मीठा तो अभी मैंने बहुत सारे लड्डू बना के रख लिए थे। अभी जब मैं प्लांट्स लगाने के लिए नीचे गई थी तो उसके पहले ही मैं इसका डो बना के रख के गई थी, तो मैंने आपको वीडियो नहीं दिखा पाया। मैं बता दूंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं। और बस इसे बेलना भी बहुत आसान था, तो मैंने यहीं बैठे बैठे इनको अच्छे से बेल दिया इस तरह से। बहुत आसान है इन्हें बनाना। यहीं टीवी देखते ही देखते मेरा ये काम हो गया। 2 काम हो गए, टीवी भी देख ली मैंने और यहाँ पर अपना नाश्ता भी बना के रख लिया। और अब बस थोड़ी देर बाद इनको सेक के रख दूँगी, तो वहीं सेकूँगी, वहीं पर खाना बन जाएगा। तो वहाँ भी मेरे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। मैं आपको बताती रहती हूँ कि मैं हमेशा एक साथ कई काम करने की कोशिश करती हूँ। 2 तो होते ही रहते हैं और भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनको देखो बेलना कितना आसान है। एक्चुअली मैं एक हाथ से इसलिए दिखा रही हूँ आपको क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल को पकड़ा हुआ है, मैंने इसे स्टैंड पे नहीं लगाया था। बस केवल आपको दिखाने के लिए कि आप तो भाई खुद ही समझदार हैं, समझ जाएंगे कि मैंने इसे किस तरह से बेला है। और ये देखिए बढ़िया गोल्डन ब्राउन मैंने इनको सेक लिया है और बढ़िया चटनी के साथ आप इन्हें परोसिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो उसकी लिस्ट मैं पूरी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो गाइस, नए साल का करिए स्वागत नए रेजोल्यूशन के साथ और उम्मीदों को बनाए रखिए। कहते भी हैं कि नई साल की नई सुबह हो, उम्मीदों का सागर हो। तो बस इसी तरह से अपने आप को एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ाते जाइए और अपनों का साथ रखिए। बहुत ही इंजॉय करिए। तो जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।